कल की कथा में हमारे हनुमान जी महाराज राम जी को कंधों पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए। यहां राम हनुमान संवाद हुआ। संवाद में क्या हुआ? हाथ जोड़कर प्रणाम किया श्री वीर बजरंगबली ने और प्रभु श्री राम से कहा, हे राम, हे रघुनंदन, आप चल करके सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, तही सन जाए मैत्री कर, तही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। हे प्रभु श्री राम, आप सुग्रीव के साथ मित्रता करो। हनुमान जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आवश्यकता है? तो राम जी बोले, आवश्यकता तो नहीं है, पर हनुमान जी जिनका सपोर्ट कर देते हैं वो काम हम फिर मना नहीं कर सकते हैं। और हनुमान जी के साथ चल पड़े प्रभु राम, जाकर सुग्रीव से मित्रता की। क्या बात है? नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम सुग्रीव है। श्री राम को देखकर सुग्रीव जी गदगद हो गए और जब पूरी कथा सुग्रीव जी ने सुनाई, क्या बात है सुग्रीव, तुम इस पर्वत के ऊपर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज, हमारा एक भाई है नाम बाली, और बाली बहुत बलवान है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। अब वो हमें मारने के लिए पीछे लगा, हमारी पत्नी भी छुड़ा ली, परिवार भी छुड़ा लिया, मारने के पीछे लगा है। तो राम जी ने कहा, किस कारण से? बोले, महाराज, मैं दानव, एक बड़ा बलशाली राक्षस था, इतना बलशाली कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। महाराज, वह राक्षस इतना बलवान कि सब उससे डरते थे। और एक बार महाराज, उसने आकर के हमारे भाई को ललकारा। किसके लिए? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए जब भाई को ललकारा तो हमारा भाई उस दानव के पीछे पीछे चल पड़ा, हम भी पीछे पीछे चले गए। लेकिन वो दानव एक गुफा में जाकर के प्रवेश हो गया। तो बाली ने हमसे कहा, सुग्रीव सुनो, 15 दिन तक तुम हमारा इंतजार करना, और 15 दिन तक अगर हम वापस ना आ पाए तो हमको मरा हुआ समझ लेना। सुग्रीव कहते, हे राम, हमने 15 दिन नहीं 1 माह तक इंतजार किया, लेकिन 1 माह बाद जब गुफा के अंदर से रक्त की धार बहकर के बाहर आ गई, तब हमने समझा हमारा भाई मारा गया है। लेकिन मन में विचार किया, भाई तो मर गया, ये दानव फिर निकलेगा, हमें परेशान करेगा। तो विशाल पत्थर की शिला लाकर हमने दरवाजे पर लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया। हमें क्या पता था कि भाई नहीं मरा, दानव मरा। महाराज, हम वापस आ गए। जैसे ही वापस आए तो गांव वालों ने, मंत्रियों ने जबरदस्ती कहा कि राजा की गद्दी सुनी है, तुम राजा बनो। हमें राजा बना दिया, हम राजा बन गए, राजपाट भोगने लगे। तब तक एक दिन वह हमारा भाई बाली बड़ा क्रुद्ध होकर के आया। उसे लगा कि हमारे भाई ने राजपाट लेने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और इधर आकर के सुख भोग रहा है, राजा बना बैठा है। और महाराज, उसके पास ऐसी वरदान की शक्ति है कि वो किसी के भी सामने युद्ध करे, उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती है। अब कौन लड़े? महाराज, हमारी तो उसने हड्डी पतली तोड़ दी, नस नस हमारी घायल कर दी, अब कौन पिटे? इसलिए महाराज, हम राजपाट छोड़कर भाग आए। यहां तक कि उसने हमारी पत्नी को भी छुड़ा लिया। लेकिन महाराज, यहां जहां हम जिस पर्वत पर बैठे हैं, इस पर्वत पर उसको श्राप है, ऋष्यमूक पर्वत पर वो नहीं आ सकता। यहां आएगा तो वो मर जाएगा।
इसलिए हम यहां बैठे हैं। सुग्रीव जी की बात को सुनकर राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, अब तुम्हारा भाई बाली केवल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भी दुश्मन है। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक ही बाण में तुम्हारे आतताई बाली का हम वध कर डालेंगे, एक बाण में मार देंगे। हनुमान जी ने ताली बजा दी। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। आहा, हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता अग्नि के सामने करवा दी, हाथ मिलवा दिया। आज से आप दोनों मित्र हो। राम जी बोले चलो मित्र बन गए। लक्ष्मण जी बोले अग्नि के सामने बने। देखो अग्नि है सामने, साक्षी अग्नि है, और अग्नि ना होती तो मित्रता का प्रमाण किसके पास रहता है। तो राम जी बोले अग्नि से ज्यादा तो अग्नि में रहने वाले सीता माता है। मतलब श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, हमने जानकी जी को अग्नि में वास दिया है, जानकी जी अग्नि में है। और कितनी अद्भुत बात है, मानो हनुमान जी का संकेत इस अग्नि को जलाकर ये हो कि जो भी मित्रता भक्ति को सामने रख करके करता है उसकी मित्रता हमेशा निभ जाती है और भगवान भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि सीता जी हैं भक्ति, माता भक्ति सीता जी हैं। मित्रता हो गई, और जब मित्रता घनिष्ठ हो गई तब श्री राम ने कहा, आप चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अब हमारा शत्रु है, एक ही बाण में हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। यहां पर भी राम और हनुमान संवाद हुआ थोड़ा सा। कौन सा? लक्ष्मण, हमको सुग्रीव नहीं मिलते अगर हनुमान ना होते। हनुमान ने सुग्रीव से मिलाने का काम किया। तब हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे रघुनाथ, आपने कहा कि हमको सुग्रीव नहीं मिलते अगर आप हनुमान ना होते, लेकिन प्रभु हम तो ये कहते हैं कि हमें प्राण ही ना मिलते अगर भगवान ना होते। अगर आप नहीं होते तो हमारा अवतार कहां से होता? हम तो आपके ही कारण हैं। और कितना अच्छा संकेत यहाँ रामचरितमानस में छिपा है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, जो बड़ा काम करने के बाद भी प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलता, वही इस दुनिया में बड़ा होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए प्रभु को हर बार धन्यवाद देना चाहिए।